Hi guys, this is Abhishek back again with another tutorial of Arduino programming series। और आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं इफ एंड इल्फ कंडीशन। तो इफ एंड इल्फ कंडीशन का कैसे यूज करना है आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है जिसका नाम मैंने दे दिया है कंडीशंस। आप किसी भी नेम का प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं या फिर यूँ कहें कि स्केच फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर एक जो बेसिक सेटअप होता है कोड का वो लिख लेता हूँ। आपके केस में बाय डिफ़ॉल्ट लिख करके आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन कर देता हूँ 115200। आप 9600 भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वाइड लूप, और वाइड लूप के अंदर अब हम बात करते हैं इफ़ एंड इल्स स्टेटमेंट की कि कैसे इफ़ एंड इल्स स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो जब भी हम इफ इल्स स्टेटमेंट को लिखते हैं तो इफ कीवर्ड को लिखेंगे एंड देन यहाँ पर हमारी कुछ कंडीशन होंगी एंड देन यहाँ पर हमारे कर्ली ब्रेसेज आएंगे और ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पर हमारा कुछ स्टेटमेंट होगा। अब ये स्टेटमेंट क्या होगा, और स्टेटमेंट के बाद में सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। अब स्टेटमेंट में क्या होगा कि जब भी हमारी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो स्टेटमेंट इसके अंदर होता है वो एग्जीक्यूट होता है, वो रन होता है। और जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हम इल्स के कोड को रन करवाते हैं। हम इल्स का स्टेटमेंट इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट होता है और ये स्टेटमेंट तब रन होता है, तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी इफ़ की कंडीशन मीट नहीं होती है। और अगर आपके केस में आपको मल्टीपल कंडीशंस के साथ में काम करना है तो फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन के लिए इल्स इफ का यूज करते हैं और यहाँ पर फिर हमारी कुछ कंडीशन होती हैं और इसके बाद यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट होता है। और इल्स इफ की कंडीशन आप मल्टीपल कंडीशन ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप यहाँ पर इल्स इफ को यूज कर सकते हैं और इसके बाद आप मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब जब भी आप मल्टीपल एक वैल्यू के साथ में आपको मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करवाने, सपोज दैट कि आप किसी सेंसर से वैल्यू को ले रहे हैं और अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग टास्क परफॉर्म करने हैं, तो आप एल्स इफ का भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं फ्यूच स्टेटमेंट का। तो फ्यूच केस कैसे यूज करने हैं उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पर अभी हम इस ट्यूटोरियल पर कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली जो हमारा कंडीशन का कोड स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। अब इसके बाद अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। इंट a इक्वल टू 2 कर देता हूँ। इसके बाद इंट b इक्वल टू 3। सो यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं कि इफ़ a इज ग्रेटर दैन b, तो यहाँ पर हम सीरियल डॉट प्रिंट करवा देते हैं कि a इज ग्रेटर एंड इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन। इल्स इफ की कंडीशन पर हम कंडीशन दे देते हैं कि इफ़ a इज लेस दैन b, तो यहाँ पर क्या हम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं सीरियल डॉट प्रिंट हेलन और इसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं b इज ग्रेटर एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो तीसरी कंडीशन है इल्स इफ की, इसको हटा देते हैं अभी के लिए और इसके बाद इल्स के केस में कर देते हैं सीरियल डॉट प्रिंट। अब यहाँ पर कर देते हैं बोथ आर इक्वल या फिर बोथ आर रॉन्ग, इस तरह से कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी कंडीशंस हैं, जो भी स्टेटमेंट है, आप अपने अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कोड को लिख दिया कि इफ़ a इज ग्रेटर दैन b, तो यहाँ पर आ जाए a इज ग्रेटर। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि a इज लेस दैन b, तो यहाँ पर आ जाए b इज ग्रेटर और इसके बाद इल्स पर सीरियल डॉट प्रिंट बोथ आर इक्वल। अब इसके बाद मैं अगर इसको अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले हमारा कोड कंपाइल होगा, कंपाइलेशन के बाद ये अपलोड होगा। अब इस तरीके से हम इफ इल्स एंड इल्स इफ की कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। आर्डिनो के केस में आप मोस्ट ऑफ द टाइम इन कंडीशंस का यूज करेंगे, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है उसमें आप इन कंडीशंस को पढ़ते ही पढ़ते हैं। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर होती हैं, बट पाइथन के केस में क्या होता है कि वहाँ पर हम इल्स इफ की जगह इलिफ का यूज करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम प्रोसीजर को फॉलो करती हैं। अब यहाँ पर b इज ग्रेटर लिख करके आ रहा है बिकॉज
बी की वैल्यू हमारी ए की वैल्यू से ज़्यादा है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर बी इज ग्रेटर लिख करके आ रहा है। अगर हम यहाँ पर करें कि ए को कर देते हैं 3 एंड बी को कर देते हैं 2, इसके बाद अगर हम अपलोड करते हैं कोड को तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर लिख करके आएगा। अगर दोनों को सेम कर देते हैं तो बोथ आर इक्वल लिख करके आएगा। तो इस तरीके से बेसिकली हम इन कंडीशंस का यूज करते हैं। सो आई होप कि आप लोग कंडीशंस का यूज करना सीख गए होंगे। सो अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आने वाली कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।